तो सुनो, ये मैंने लास्ट क्लास में भी वैसे आपको, आप दो चीज़ों को ऐड करते हो, दो को जोड़ने पर एक आ जाए तो आपको क्या मानना है? अगर तीन चीज़ों को जोड़ने पर वन दे रखा है तो हम इसको क्या मानेंगे? बाई थ्री, बाई थ्री, और चार पे तो वन बाई फोर, वन बाई फोर, और इसको लिखिए फिर। ये कर रहा था, क्या क्या मान, एक्स का मान भी क्या हो जाएगा आप, वाई का मान भी क्या हो जाएगा, एक बटा दो हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक्स की प्लस वाई की क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई। और ये जो थ्री एक्स वाई है गाइस, अगर इसके बगल में एक्स प्लस वाई लिख दूं, क्योंकि एक्स और वाई क्या आधा आधा तो एक ही होते हैं ना, फर्क पड़ता नहीं। यानी बेसिकली ये किसका फॉर्मूला है, ये एक्स प्लस वाई की होल क्यूब का, है ना। और एक्स का मान एक है और वाई का मान भी क्या है, सॉरी आधा है, आधा है। ये एक हो गया, और एक की क्यूब क्या होता है? हेलो। करें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग का सवाल। ए प्लस बी बराबर छः है, ए बी बराबर पाँच है, तो फिर अब यहाँ पे आपको खुद से वैल्यू अज्यूम करनी है, एक एक नहीं मान सकते आप, लेकिन ऐसा मानना है जो इस कंडीशन में क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। कैसे फुलफिल होगा भाई? दो संख्याएं ऐसी कौन सी जिनको जोड़ने पे छः आ जाए और गुना करने पे पाँच आ जाए? फाइव एंड वन, फाइव है तो फाइव प्लस। अब ये पूछा, पाँच का क्यूब क्या होता है, एक सौ, और वन का क्यूब क्या होता है, हो जाएगा ये, ठीक है। 126 इसका आंसर हो जाएगा। करें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर 217, ए प्लस बी बराबर 7 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? दो संख्याएं जिनको जोड़ने पे सात आ जाए और उनका क्यूब करने पे क्या आ जाए, 217 आ जाए, क्यूब्स का सम मतलब कि 217 आ जाए, तो इन दैट केस क्या होगा?
6 और 1 मानेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू मानना जरूरी है, इस टाइप का नाम ही है वैल्यू पुटिंग, वही ज़्यादा इजी है। 6 और 1 यहाँ पे 216 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, एक 217 हो जाएगा। तो हम सबको पूछा ए इंटू में बी, ए इंटू बी यानी कि 6 कम, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। जो हमने वैल्यू मानी वो दोनों जगह पे, तीनों जगह पे सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, फिर करें, आगे बढ़ जाएं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला सवाल, ये दो संख्याओं को जोड़ने पे 16 आ रहा है। ये जो लिखा हुआ है इन्होंने r+16 ऑन में r बराबर 3 जो लिखा हुआ है इन लोगों ने, यहाँ पे ऐसी r की कुछ वैल्यू मानो जिसको ऐसा रखने पे सेटिस्फाइड हो गया और हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको खुद से वैल्यू माननी पड़ेगी, पे 16 आ जाए, क्या पॉसिबल वैल्यू है। करें, देखो r का मान 8 रख दो जरा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 64 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा, 8 और 8 कितने ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा r⁴ यानी 8⁴, और यहाँ पे r⁴ यानी 8⁴। 8⁴ तो कैसे होता है 512, और 8⁴ करोगे तो आ जाएगा 4096 आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा क्या, ये जब कभी भी ऐसा लिखा हो ना तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ये प्लस ही होता है। करें, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला सवाल कह रहा है ये बराबर 8 है और ये बराबर 2 है। अब 2 की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, 2 एकम 2 ही तो पॉसिबल है नहीं। हालांकि कुछ और भी पॉसिबल हो सकती है, बाकी ट्राई कर लो आप लोग, अगर आ रहा है तो, नहीं
था क्या? वीडियो भेजी देखी आपने? चैलेंज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे, जैसे न्यूटन का एक वो जो मैंने वीडियो दी थी उसमें सारे। करें भाई, क्या आ रहा नहीं आ रहा? पहली पे आ रहा है 12 और एक 13 हो गया ना। एक्स को 2 यहाँ पे रखो तो का क्यूब 8 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 200 हो गया, तो 8। अगला करें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये वाला ट्राई कीजिए। आगे बढ़ जाएं। क्या आ रहा है? 4 और 2 मान रहे हो क्या? नहीं, 8 और 1 मान रहे हो? 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 सेटिस्फाइड है, तो फिर हम करेंगे 8 का स्क्वायर 64 में से 1 जाएगा तो कितना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्या कह रहा है। अगला ये वाला सवाल है आपके सामने, इनका आसान है। क्या आ रहा है? देखो सुनो, क्या मान रहे हो आप इसको, फिलहाल तो आप इसको एक्स को भी 2 माना, वाई को भी 2 माना, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 और 6 36 4 40 हो गया, बिल्कुल सही है। फिर हम क्या कर लेंगे, अच्छा ये कंडीशन जो दे रखी है गाइज, ये वाली भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो जब आपने 2 2 माना तो ये अपने आप ही होगा कि एक्स का मान 0 से ज़्यादा, वाई का मान भी 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी जैसे 0 मान लेते हैं ना, या कभी नेगेटिव मान लेते हो, तो नेगेटिव आप नहीं मान सकते। जैसे अगर आप यहाँ पर -2 मानोगे तो भी ये हो जाएगा, और तो भी ये हो जाएगा।
और आप लोग अगर आप 2 की जगह पे -2 मानते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन फिर गलत मानते क्योंकि वो उन्होंने कंडीशन दे रखी है। अब 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। और 2 का क्यूब 8 और 27 गुना 8 कितना होता है? 100 होता है। 8 कितना? 24 हो जाएगा। करें अगला, नेक्स्ट का सवाल। ध्यान से सुनना आप लोग क्या कह रहे हैं। एक्स वाई बराबर -6 है गाइस, क्या मानोगे आप लोग? और माइनस को अगर मान, फिर का क्यूब तो 8 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा? 27 हो गया। ये जो आपने y का मान -2 माना है, कह रहे हैं कि मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसने कंडीशन नहीं लगाई, वो कहा कि इंटीजर है, तो इंटीजर तो कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अब आपको पता है कि पावर नेगेटिव है गाइस, जब हम इसको पलटेंगे ना तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसकी पावर नेगेटिव है। अगर हम इसको पलट देंगे तो पावर पावर क्या हो जाएगी? यानी x प्लस वाई का मान बताना है, यानी कि 3 और प्लस में माइनस का 2, यानी कि क्या आगे बढ़ जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज जो का सवाल देखो आप लोग कैसे होगा। करें? आओ चलो देखो। देखो सुनो, कुछ ऐसी वैल्यू मान लो जिसे जीरो बन जाए, लेकिन जीरो मत मानो। रीजन ये है कि किसी के नीचे हमें जीरो नहीं बनाना। अगर मैं इसको 2 मान लूँ, इसको 1 मान लूँ और इसको माइनस का 1 मान लूँ, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? जीरो बन जाएगा। यानी ए का मान हमने क्या माना? 2 माना, बी का मान -1 और सी का मान -1। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग तो ए का मान आपने 2 रखा, बी का मान आपने रखा -1 और सी का मान आपने -1। फिर आपने रखा क्या? आपने रखा बी का मान -1, सी का मान -1, ए का मान 2 रखा आपने।
फिर आपने सी रखा, फिर आपने ए रखा, फिर आपने बी रखा। फर्स्ट कंडीशन। अब इसी का उल्टा सेकंड कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, कैसे? ए का मान आपने 2 रखा और यहाँ पे हो जाएगा -1 और -1 का मान रखा आपने, फिर सी का मान हो जाएगा -1, ए का मान हो जाएगा 2 का मान आपने रखा, और ए का मान हो जाएगा 2 और बी का मान हो जाएगा -। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ एक माइनस का 1 आ जाएगा फर्स्ट वाले को सॉल्व करके, यहाँ पे आ जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आएगा प्लस का, फिर माइनस का 1 ही हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 1, यहाँ भी माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, और थर्ड वाले में भी हमारा माइनस का 1 ही आएगा। -3 इंटू में -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 इसका का। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी वैल्यू आप अजम्पशन ले लो, जीरो मत मानना, ठीक है ना, की कोशिश करना है आप। फिर बात ये ले लो, देखो ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो इनको एक एक मान लो, और क्या मान लो आप, वो मान लो, जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा। देखो वाई को हमने, एक्स को माना हमने 1, वाई को हमने माना -2, और जेड को हमने माना, ठीक है ना। अब वाई का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2xz, 2x और z हो जाएगा। फिर माइनस का एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2y और z हो जाएगा। ठीक है, माइनस का z स्क्वायर यानी कि 1, और यहाँ पे 2xy हो जाएगा। ठीक है, 2x। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ये 4/2 हो गया, 1 हो गया, ये देखो ये माइनस का 4 हो जाएगा गाइस। ठीक है, और ये 1/में हो जाएगा -4। नेगेटिव लिया, अच्छा नेगेटिव नहीं लेंगे ना, हाँ पॉजिटिव लिया, सॉरी।
4 हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। क्या ये कितना हो गया, 2/4/2 हो गया, बाई 2 हो जाएगा ये, बाई 2 आ जाएगा शिव का, शिव का हो जाए। ठीक है, करे भाई अगला, बेटर, अब ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी, सी प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन सी एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। जीरो नहीं मानना, जीरो के अलावा आप इसको जीरो बनाने की कोशिश कर सकते हो, बाकी कुछ भी मान सकते हो, 1 - 1 मान सकते हो, 3 to 1 मान सकते हो, या एनीथिंग एल्स। Any hopes of doing this question? इस क्लास में दो बैचेस बैठे हुए हैं, एक बैच मार्च का और एक बैच मई का है। जो मार्च का बैच है वो कितना टाइम हो गया भाई आए हुआ आप लोगों को, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10 महीने हो गया आपको, इनको हो गया 8 महीने, लेकिन फिर भी बराबर पे हो। पता है क्यों? क्योंकि ये लेट आए 2 महीना, बट स्टिल इनकी क्लासेस जो होती ना 2-2 घंटे की चलती थी, मॉर्निंग में ना 9:30 से 11:30 तक चलती थी, स्टार्टिंग में खूब चली। और ये स्लो इसकी वजह से हो गया कि एक तो इनकी 1.5 घंटे की क्लास थी, ऊपर से लास्ट में तो आते तो 1 घंटे ही होती थी, अभी भी 1 घंटा ही हो रही है, ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट बस। आओ चलो देखो भाई, दो मान लिया, -1 और -1 मान लो आप लोग, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, b प्लस सी, अगर ये तीनों सेम वैल्यू होते ना तो एक ही बार करके मैं मल्टीप्लाई करा देता 3 से, लेकिन नहीं कर सकते यहाँ पे। b प्लस सी यानी कि -1 और अपॉन में बी सी, यानी कि -1 इंटू में -1 का यहाँ पे होल स्क्वायर भी है गाइस, ठीक है ना। फिर सेकंड कंडीशन में c प्लस ए करोगे तो कितना आएगा आपका, -1 और +2 का होल स्क्वायर अपॉन में सी ए करोगे तो -1 और इंटू में 2। फिर लास्ट वाला a प्लस बी यानी कि 2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी यानी कि 2 इंटू में -1। ठीक है, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है करने का, ठीक है ना, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा और कोई लाभ भी नहीं होगा इसका, ठीक है।
ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। तो ये इन दोनों को जोड़ोगे ना, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। देखो ये तो हो गया 2 और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो दो में से एक गया तो कितना बच गया हमारे पास, एक बच जाएगा प्लस का। हालांकि फॉर्मूला वॉर्मूला अगर खोल लोगे तो आ जाएगा आंसर, लेकिन वो बहुत लेंथी होगा। ये अच्छा, हाँ 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 हाँ, एक मिनट एक मिनट। ये क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या था, 1 था ना हमारा, बाकी सब तो ठीक है ना। तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 में से गया तो कितना, 3 था ऑप्शन में। हाँ तो 3 था तो 3 कर लेना फिर, क्वेश्चन गायब हो गया वो। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और क्या है अगला सवाल, कैसे अजम्पशन ले भाई। देखो सुनो, इसको तो मान लो 2, इसको क्या मान लो 1 और इसको सिर्फ मान लो 1, है ना, क्योंकि नेगेटिव तो ऑलरेडी लगा पड़ा है। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। हाँ बी को -1 मान लो आप। नहीं, इसको 2 भी मान सकते हो आप, या इसको एक काम करते, 3 हो गया ना ये, इसको 3 मान लो आप। सी की ए की जगह पे हमने 2 मान लिया। नेगेटिव मत मानो फिर, वरना प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया और सी का मान हमारा 3 हो गया, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, पुट करो, आंसर निकालो, क्या आ रहा है देखो, एक बार चेक करो।
हो गया। हाँ जी, नहीं आ रहा क्या? बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर और 4bc यानी कि 3 × 1। एक प्रॉब्लम है guys इसके बीच में ना, इनके बीच में कुछ निशान होना चाहिए था, है ना? या तो प्लस का हो या फिर माइनस का हो। अब ये निशान कैसे क्लियर होगा? ये निशान शायद क्लियर होगा ही नहीं, बाकी फिर भी मैं बता देता हूँ। प्लस करके देख लो, अगर बनती है बात तो, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे कुछ भी हो सकता है दोनों प्लस हो सकता है दोनों, हो सकता है पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। मैं प्लस से निकाल देता हूँ, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिलहाल प्लस ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 2 का होल स्क्वायर अपॉन में सी ए, यानी कि सी इंटू में ए। फिर आपका 4a+b यानी कि 2+1 का होल स्क्वायर अपॉन में आपका 4ab यानी कि 4 और a और b। ठीक है ना? तो ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया, नीचे भी क्या हो गया हमारा 12 हो गया। ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे हो गया 24। और ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये हो गया हमारा 8, राइट? तो ये तो हो गया 1/3। या एक काम करते हैं, सुनो, 12 है, 24 है, 24 है, हर जगह 24 बना लो आप लोग, कर सकते हैं ऐसा? तो 8 + 1 प्लस में 27 हो जाएगा नीचे, और नीचे आ जाएगा 24। जब बेस सेम होगा तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो उसको। तो 8 × 1 = 9, 9 × 7 = 16, यानी कि 36/24 हो जाएगा। ठीक है? तो 6×4 = 24 और 6×6 = 36, यानी कि 3/2 आ जाएगा अल्टीमेटली। नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये प्लस का निशान हमने खुद से लिया, इसकी वजह से मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े।
नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ अगला क्वेश्चन। फिर से वही मान लो, आप लोग क्या मानोगे? देखो सुनो, इसको दो मान लो, इसको -1 और इसको -1, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और -1 भी क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है ना? इसके अलावा ये z और x यहाँ पे नीचे आ जाएगा -2। एक मिनट रुको, कलर चेंज कर दो। ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये नीचे आ जाएगा। जब आप z और x को गुना कराओगे ना, ये x हो गया, ये y हो गया, z हो गया, z और x को गुना करो तो -2 आएगा, और ऊपर y का स्क्वायर यानी कि +1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका z का स्क्वायर यानी कि +1 हो जाएगा, और एक्स वाई को करो तो -2 आएगा। यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारा 4। कितना आ गया हमारा 3। ओके, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, एक आधे क्वेश्चन टाइप करो। ये वाला कर चुके हैं हम लोग, खत्म। फिर अब न्यू टाइप एक लास्ट बचा हुआ है, यानी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। अब जो टाइप आ रहा है, मिसलिनियस टाइप लिख लो आप लोग, न्यू। यार पी की वैल्यू जो है गाइज वो 11 है, तो आपको बताना है पी ब्रैकेट में p² 3p+3, इसका मान बताना है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो लिखा हुआ है ना p, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है p² + 3p प्लस में 3, राइट? इसका मान बताना है। तो जरा आप अंदर गुणा करा दो इसको जरा, तो क्या हो जाएगा, ये p की क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3p² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना आप लोग कि अगर मैं यहाँ पे एक अपनी तरफ से प्लस कर दूं और एक अपनी तरफ से माइनस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस प्लस वाले पे अगर मैं क्यूब चढ़ा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये अब क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ये p की क्यूब हो जाएगा, फिर 1 की क्यूब हो जाएगा, फिर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तीनों, इसको देखते हैं एक बार। इन दोनों की बात करते हैं पहले। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3p कॉमन है ना, तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अंदर बचेगा p और यहाँ बचेगा 1। ठीक है। हाँ, तो एक काम करता है यहाँ पे ना, एक मिनट के ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे ना आप लोग यहाँ पे माइनस वाले को ना यहाँ पे ले लो आप लोग।
यहाँ पे मैं माइनस वाले को ले रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, प्लस वाले को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नहीं बन पाएगी बात प्लस वाले से, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है एक्चुअली, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको अंदर गुना कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3p² और 3p हो जाएगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, आपको पता है कि जो ये आपने लिखा है अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, पता है आपको, ये फॉर्मूला बन गया a की क्यूब माइनस में b की क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है a की क्यूब, फिर होता है आपका b की क्यूब, फिर होता है आपका 3ab और a प्लस b। ठीक है, सेम वही फॉर्मेट है। तो मैं बेसिकली इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ p की क्यूब माइनस में 1 की क्यूब का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब p का मान क्या है हमारा, 11 है, 11 की पावर 3 और माइनस का 1 की पावर 3, और ये होता है 1331। क्या होता है ये, 1331 होता है, ठीक है ना, हाँ यही होता है। ये नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये गलत लिख दिया मैंने, ये होना चाहिए a माइनस में, कुछ गड़बड़ चल रही है, प्लस को अगर मैं ले लूँगा तो फिर तो माइनस आ जाएगा। डायरेक्ट के अंदर वैल्यू रख दोगी, तो यहाँ पे p की वैल्यू को भी 500 दे देगा, तो आप 500 रखोगे, फिर यहाँ पे ना -1 भी चलेगा एक्चुअली। एक हजार, ये एक्चुअली ना p+1 का होल क्यूब -1 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ बार बार हो, ये ना ठीक करना, दोबारा से ठीक करना, इसको प्लस ले लेना आप लोग, और यहाँ पे -1 चल रहा है साथ में, वो चलने देना। एक -1 भी चल रहा था हमारा साथ साथ में, ये वापस से मैंने प्लस वाला ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बन गया, ये जो फॉर्मूला हमारा बन गया ना, फॉर्मूला ये वाला बन गया एक्चुअली, हमारा प्लस वाला बन गया सारा का सारा, ठीक है। अब ये जो प्लस वाला फॉर्मूला बन गया, तो p+1 का होल क्यूब का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये सारा का सारा, और -1 साथ में चल रहा है। p का मान हमारा 11, तो 11 में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 का क्यूब कर देंगे गैस तो हो जाएगा 1728 हो जाएगा, और 1728 में से एक घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 1727 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, जिनको ये लग रहा होगा ना कि मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ तो आ जाएगा, या वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू ऐसी आएगी, अभी तो अगर आपको मान के चलो एग्ज़ाम में नहीं आता है, तब तो आप फ्री बैठे हो, तब तो वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि बाकी कुछ आपको आता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में आपको आता है, ये कहने की बात है कि ये टाइम टेकिंग है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, अगर मुझे करना होता तो मैं तो डायरेक्ट ही करता कि p+1 चल रहा है, कुछ फॉर्मूला बन रहा है। कभी भी याद रखना, वो नहीं चाहते कभी भी कि वैल्यू पुट करो, ठीक है ना, वरना वैल्यू वो दे देंगे 59, फिर तुम करते रहोगे स्क्वायर क्यूब। एक और तरीका है लेकिन इसमें, देखो आपने यहाँ पे 11 रखा, और यहाँ पे भी आपने क्या रखा, 11 रखा, फिर आपने यहाँ पे 11 रखा तो कितना हो गया, 33, और ये कितना हो गया, 3। आप इसका ना डिजिटल सम कर लो, कभी किया था हमने 6-8 महीने पहले, तो ये तो 2 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक है। तो 6 4 10 13 13 दूनी 26 हो गया, 26 को जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा हमारा, 8 आ जाएगा। अब देखो जहाँ पे 8 आ जाएगा, वो देखो यहाँ पे आ रहा है 9, यहाँ पे आ रहा है 8, यहाँ पे आ रहा है 1, और यहाँ पे आ रहा है 4, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो डिजिटल सम से हो सकता है सेकंड्स में। अगला क्वेश्चन करें, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको अगला। इसको ट्राई कीजिए।
क्या आएगा? आप डिजिटल सम से कर लो, फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूला वही बन जाएगा। क्या बन जाएगा पता है आपको? p प्लस में 1 का होल क्यूब माइनस का 1। तो 38 और 1 39, 39 का आप क्यूब निकालोगे तो देखो आपको पता 9 की वैल्यू तो 0 है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, और 27 को वापस जोड़ेंगे क्या आएगा? 9, और 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 8। तो जहाँ पे 8 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 9 आ रहा है, ये भी हमारा 9 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 9, 8 1 9, यहाँ पे 8 आ रहा है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। आप इनका डिजिटल सम देखो करोगे 11 होगा, 11 का जोड़ेंगे फिर से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 भी रख सकते हो, तो भी आंसर आ जाएगा। लास्ट वाले में भी सेम। हो गया। नेक्स्ट इज, इसको कर लो ट्राई। बहुत ही आसान है। हाँ जी। करें। देखो x बराबर 9 है, और आपको पता है कुछ बातें ध्यान रखना आप लोग कि 9 की पावर चाहे कितना भी हो जाए, उसका जो डिजिटल सम आएगा वो क्या आएगा? 9 ही आएगा। और 9 को किसी भी संख्या से आप गुना करा दो, किसी भी नंबर से, उसका भी डिजिटल सम क्या आएगा? 9 ही आएगा। x बराबर 9 है, इन सब के मान पूछ रहा है वो। ठीक है, आप यहीं पे डिजिटल सम निकालो। देखो 9 की पावर 5, फिर क्या हो जाएगा? 10 इंटू में 9 की पावर 4। अब ये तो सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, इसका एक दूसरा तरीका भी होता है सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में, अगर दूसरा क्वेश्चन आता है तो। वरना इसी से काम हो जाएगा, डिजिटल सम से भी काम हो जाएगा ये। अब देखो ये भी, ये डिजिटल सम में 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और ये भी 9 हो जाएगा, सारा 9 हो जाएगा। और 9 की वैल्यू कितनी होती है डिजिटल सम में? 0 के इक्वल होती है। ठीक है ना? तो ये सारा 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? माइनस का, और माइनस का 1 अगर डिजिटल सम आ रहा तो वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 8 के। ठीक है ना? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, इनका डिफरेंस जो है। क्लास पहली दूसरी तीसरी देख लेना आप लोग, जहाँ पे हमने डिस्कस, शायद पहली ही क्लास होगी जब हमने पढ़ा होगा ये कभी, आज से कई महीने पहले की बात है। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये
करें? देखो सुनो, एक ना फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला लिखा ना, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए की 2 और बी की 2, ये दो बार आप लिख सकते हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। कैसे? आप इसको लिख सकते हो ए की पावर 2 बी की पावर 2 प्लस ए बी, और आप इसको लिख सकते हो ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 माइनस का ए बी, ऐसा लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, आपने इसको दो बार क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब देखो इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है इन्होंने, फर्स्ट वाले की 273, ये वैल्यू आपको दे रखी है 273 दे रखी है। ठीक है, और आपको इसने नेगेटिव वाले की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी, 21 दे रखी है ना? तो यहाँ से पॉजिटिव वाले की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 21 से कम 21, और 21 से 63। तो देखो सुनो, नेगेटिव वाले की वैल्यू तो आपको दे रखी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर आपको 21 दे ही रखा है, और यहाँ से अपने पॉजिटिव वाले की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, 13, पॉजिटिव वाले की वैल्यू आ गई 13। अब ध्यान से देखना आप लोग, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं पॉजिटिव नेगेटिव वाले को, तो बेसिकली चलो इसको काट देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा, इसको भी जोड़ लो आप लोग, तो 34। तो ये हो जाएगा कितना, 17 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा, राइट? अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर 17 हो गया, तो आप यहाँ पे रख दो या कहीं भी रख दो, यहाँ पे भी रख सकते हो। 17 रखोगे तो ए बी का मान माइनस का 4 आ जाएगा, ये यहाँ भी 17 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4। कैसे? ए बी की वैल्यू या तो मैं इसमें रख दूँ, या मैं ए बी की वैल्यू किस में रख दूँ, इसमें रख दूँ, किसी में भी रख सकता हूँ मैं। तो 4 आ गया। अब हमसे पूछा ये वाला 1/, में ए प्लस में 1/, में बी, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, ए बी, और ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का 4 है, तो नीचे तो क्या आना चाहिए ना, माइनस का 4 आना चाहिए, और ऊपर लिखा हुआ हमारा ए प्लस बी। अब एक बार बताओ, ये जो माइनस का 4 है इसका, इसमें एक मैं 4 मान लूँ और एक को मैं 1 मान लूँ माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा हमारा, 17। तो फुलफिल हो जाएगा, यानी कि एक 4 हो गया और एक हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, तो ऊपर हो गया 3/, में माइनस का 4। वैल्यू पुटिंग लगा देंगे लास्ट में। एक क्लास और अलजेब्रा लगेगी, ठीक है, कल कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, आज 4 तारीख है, 3 तारीख है, तो वो टाइम है अभी तो, 4 कल खत्म हो जाएगा, फिर 12 तारीख तक ट्रिगो खत्म, तब वो रैकेट वैकेट ले आया, मच्छर नहीं आ रहे, खर्चा करा के करे भाई, आगे हो गया, लिख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम ही है, ये वाला लास्ट वाला 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, करना है ट्राई इसको जरा एक बार, क्या कहना चाह रहा है।
लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है ऑलमोस्ट। देखो सुनो क्या, देखो जैसे पिछला सवाल हमने किया था तो हमने एक एक स्टेप किया यहाँ पे, लेकिन हर बार करने की जरूरत नहीं है। जो कंप्लीट फॉर्मूले में से अगर माइनस वाले को डिवाइड कर दूंगा तो प्लस वाला आ जाएगा, या प्लस वाले से डिवाइड करूंगा तो माइनस वाला आ जाएगा, है ना। तो अब जैसे ये आपको दिया हुआ है, पहले तो आपने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 21, ये 21/4 हो गया। ध्यान सुनना, ये हो गया 21/4, और इधर कितना हो गया 273/16। क्या ये कट रहा है 13 पे कट रहा है, और ये कट रहा है 4 पे, 21 हाँ ठीक है 13/4 आ गया। और ये किसका मान आ गया, ये तो नेगेटिव दिया होता है, ये जो मान आया आपका ये किसका है, पॉजिटिव वाले का आया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो आपने देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी थी 21/4, और आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान आपने निकाला 13/4। अब आपने इन दोनों को सॉल्व किया, ये कट गए, इन दोनों का आपने सॉल्व किया तो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू में, इसको भी जोड़ेंगे तो आएगा कितना 4 और 3 34/4, राइट। ये से कट जाएगा 17 आ गया हमारा, राइट। अब यहां से आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हमसे पूछा हुआ एक्स माइनस वाई की वैल्यू, गाइज एक्स माइनस वाई की कुछ वैल्यू मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab बराबर में क्या हो जाएगा हमारा के स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17/4, और यहाँ से 17/4 को अगर आप यहाँ पे रख दोगे ना, चलो यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे रखोगे 17/4 तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा -3/4। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -3/4, तो वो यहाँ पे रख दोगे एक्स वाई की वैल्यू 3/4, तो ये हो जाएगा बेसिकली 6/4 या 3/2 हो जाएगी अल्टीमेटली। तो आप ये कर लो, ऊपर 4 बना लो, 6, तो 6 घटाओगे तो 11 समथिंग। कौन सा नहीं, रेसिपी मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है जो रेसिपी करो, माइनस का आएगा ये 17, ये 4/4 ही तो 1 आ रहा है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछी हमसे, देखो वाई की वैल्यू कुछ गड़बड़ आ रही है यहाँ पे। अगर मैं 17, ये गलत है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये गलत तो लिख दिया इन्होंने, 17/4 हो गया एक्चुअली, तो एक्स वाई जो आ रहा है हमारा वो आना चाहिए 1। ये 4 माइनस का 4/4 जो थी, माइनस का 1 आना चाहिए। तो माइनस से तो करोगे तो 4 1 कम, माइनस का 1 करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 25/4 हो जाएगा। होना चाहिए। एक्स वाई, देखो अगर आप एक्स वाई का मान 17/4 यहाँ पे रखते हो तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 17/4 हो जाएगा ये, ठीक है। बेस सेम है तो ऊपर माइनस 7 3 10 7 4/4, तो ये प्लस का आएगा, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा वो अल्टीमेटली। यहाँ भी सेम वही होगा, 17/4 रखोगे तो इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का तो यहाँ भी वही आएगा एक्स प्लस, ठीक है, माइनस तो प्लस का 2 हो जाएगा ये। तो गड़बड़ है,
3 एक 4 2 1 3 3 एक 4 2 1 3 34/4 17/2 यही देखो सुनो, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो मान आया ना 17/4, इसका मान आप यहाँ पे रख दो, इसमें या इसमें किसी एक में रख दोगे तो एक्स वाई का मान आ जाएगा -1, ठीक है ना। और एक्स वाई का जब आ जाएगा -1 ना, तो आप यहाँ पे पुट कर दो आप इसको क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे रखोगे 17/4 और यहाँ पे रखोगे ना -1, तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो 8 7 15 25/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25/4, और बराबर में क्या चल रहा था हमारा के स्क्वायर, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 आ जाएगी, ठीक है ना। ये है सही तरीका इसका, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। आज के लिए इतना ही, एक क्लास और लगेगी इसकी, जब जितने पड़ जाएगा।